नमस्कार फ्रेंड। आज हम थोड़ा सा नया एक टॉपिक को लेके चर्चा करेंगे। इस चर्चे का मुद्दा है कि हम न्यूट्रिशन क्यों यूज़ करें। न्यूट्रिशन यूज़ करने के बाद ऐसा कैसा हो सकता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट तो नहीं है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा। ऐसे ऐसे कोई भी चीज़ विचार हमारे मन में कभी ना कभी आते हैं। अक्सर ये जो मन का विचार है, कोई परसेंटेज लोगों के मन में है जो अपने ऊपर खुद का विश्वास नहीं रहते हैं। चाहे वो कोई भी चीज़ यूज़ करे, चाहे एक शर्ट यूज़ करे, चाहे एक कॉस्मेटिक यूज़ करे, खुद के ऊपर खुद को भरोसा नहीं होता है। ये भी एक बात होती है। दूसरी बात है, बात सही है कि क्या यूज़ करे क्या नहीं यूज़ करे, लेकिन बात ये कि जब कोई एक्सपर्ट आपको देते हैं, सजेशन देते हैं, तो वो उनके नॉलेज के हिसाब से, नॉलेज के आधार पर आपको सजेशन करते हैं ताकि आप स्वस्थ रहें। बात आती है कि देखिए, जब हमारे शरीर प्राकृतिक नियम से, प्राकृतिक उपादान से तैयार है ना, कोई आर्टिफिशियली हमारी बॉडी तैयार नहीं हुई है। भगवान की कृपा से हमारा माँ बाप के द्वारा हमें ये शरीर मिला है ना। तो इस शरीर को अच्छे से अच्छा रखने के लिए या देखभाल करने के लिए हमें प्राकृतिक चीज़ों का ही ज़रूरी है, ज़रूरत भी है और इस्तेमाल भी करना है। अक्सर देखा जाता है हम आर्टिफिशियल चीज़ें ज़्यादातर यूज़ करते हैं, या तो पॉइजन यूज़ करने के लिए कोई हमारे मन में डाउट्स नहीं होते, लेकिन अमृत को यूज़ करने के लिए हजारों सवाल मन में आते हैं। हजारों सवाल। कोई कोई बोलते कि मैं तो किसी बातों में कन्फ्यूज, मुझे वो क्या कन्फेस नहीं कर पाओगे। इतना शानदार नॉलेजेबल पर्सन है, इतना इंफॉर्मेटिव पर्सन है, लेकिन उनके बॉडी में झांक के देखे तो इतना बीमारियों का आखड़ा लेके बैठे हैं, है ना। तो चलिए दोस्तों, ये एक बातें होते हैं। सोसाइटी में हर तरीक़ा के इंसान होते हैं, अपना अपना विचार होते हैं, अपना अपना सोच होते हैं, लेकिन आते हैं मुद्दे पर, साइंस पर। जो चीज़ों से अपना शरीर बनते हैं, वही चीज़ अगर अपने शरीर को अच्छे रखने के लिए यूज़ किया जाता है तो उसमें कई प्रकार की साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि आपके शरीर के बाहर की दुनिया में भी जो 5 एलिमेंट्स है, उसमें उससे भी हमारा पूरा पृथ्वी बने हैं, और 5 एलिमेंट्स भी हमारे शरीर के अंदर भी बसे हुए हैं। तो यानी कि दोनों का जो बैलेंसिंग है, अंदर भी और बाहर भी, सारी के सारी चीज़ एक ही चीज़ है। तो उसी चीज़ों को अगर इस्तेमाल हम कर सकते तो बहुत बढ़िया हो सकते हैं। हम बीमारी से दूर रह सकते हैं, और किसी की ज़िंदगी में कोई बीमारी आए भी उसको हम मुकाबला कर सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आज पूरी दुनिया में दिखे तो 70% जो हमारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर बनते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन के बजाय, मतलब न्यूट्रिशन हमारे बॉडी में रिकर्ड न्यूट्रिशन नहीं मिलता है। जो भी हम खान पीन खाते हैं, लेते हैं, इंटेक करते हैं, उसमें हमें जितना चाहिए, जिस प्रकार से चाहिए आज के ज़माना में, वो नहीं मिल पा रहा है। इसीलिए देखिए, पूरे अगर हम हेल्थ इंडस्ट्री में देखें, सर्वे किया जाए तो देखने को आपको मिलेगा क्रॉनिक केस, मतलब लाइफ स्टाइल डिजॉर्डर, साइकोसोमाटिक डिजॉर्डर, यही 90% बिलोंग करते हैं। बाकी कुछ एक्सीडेंटल केस, इमरजेंसी केस आपको दिखाई देने लगेगा, है ना। तो अगर हम समझदार इंसान बने खुद के लिए, तो हमें क्या करना है, न्यूट्रिशन को ज़रूरत है, न्यूट्रिशन को अपनाना है, नेचुरल चीज़ों को अपनाना है, आयुर्वेद को अपनाना है ना। और आयुर्वेद, नेचुरल चीज़ों के मामले में हमारा भारतवर्ष बहुत ही पूरी दुनिया में सबसे आगे है। लेकिन हम भारतीय इंसान, दुख की बात कह रहा हूँ, हम इस चीज़ों को गैर अंदाज कर रहे हैं, अपने से दूर रखे हैं। इसीलिए देखिए, हमारे इंडिया में कितनी सारी डिजीज़ दुनिया में सबसे तेज़ी से बढ़ रहा है। या तो आर्थराइटिस की बात करें, या तो कार्डियक अरेस्ट की बात करें,
या तो डायबिटिक की बात करें, कोई भी सेक्टर में हमारे इंडिया की पॉपुलेशन में बहुत ही आगे बढ़ चुके हैं। क्या आप लोग अभी भी समझदार नहीं होंगे? ये होगी बात। दूसरी और एक बात करनी है, कई कई लोग तो मान लेते हैं कि भाई न्यूट्रिशन हम लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच इसके लिए, आपका सोच के लिए। लेकिन उनके मन में भी विचार आते हैं, जो आज ज़माना आए हैं एडवांस लाइफ, कोई भी सेक्टर पे आप पिछले 25 साल पहले कंप्यूटर का चेहरा देखे और आज का कंप्यूटर का चेहरा देखे, सब एडवांस हो चुका है। मोबाइल का चेहरा देखे तो आज का मोबाइल का चेहरा देखे तो फंक्शंस देखे, फीचर्स देखे, उसमें भी बदलाव आए हैं और एडवांस हुए हैं। तो हेल्थ इंडस्ट्री में भी, मेडिकल साइंस में भी बहुत सारी चीज़ों का बदलाव आए हैं और एडवांस हो चुका है। तो न्यूट्रिशन में भी एडवांसली चेंज हुआ है, एडवांस फार्मूलेशन भी आए हैं, टेक्नोलॉजी बने हैं। तो इसको हमारे पास उतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में वो विचार आते हैं, इसको क्यों ले, क्योंकि आज जो न्यूट्रिशन को फार्मूलेशन है वो अपने लाइफ स्टाइल के हिसाब से ही बने हैं, एज ए कैप्सूल के रूप से, एज ए पाउडर के रूप से, एज ए जूस के रूप में, है ना। तो क्योंकि ये सप्लीमेंट्स है, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स है, ये खाया जाता है, जो हमें अपना रेगुलर कोर्स का फूड से मिलता था और मिलना चाहिए। तो यानी कि खाना कई चीज़ है, और जो ये चीज़ बनता है जूस वगैरह कैप्सूल्स, तो ये वही उपादान से बनते हैं, लेकिन इसका फॉर्मूलेशन कुछ एडवांस लेवल में होते हैं, जो कि आपको एक्टिव वही खान पीन से जो एक्टिव फार्मूला हमारे बॉडी को चाहिए एग्जैक्टली वही चीज़ को उसी में से लिया जाता है, लेके टेक्नोलॉजी के साथ, एडवांस साइंस के साथ उसको कैप्सूल या पाउडर फॉर्म में बनाया जाता है, ताकि हमें इसको कलेक्ट करने में भी बहुत आसान हो जाए, यूज़ करने में भी बहुत आसान हो जाए। और तीसरी बात है, इस प्रकार का जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है, कंपोनेंट्स है, इसका एफिकेसी, इसका जो एक्शन मोड है, ये बहुत ही एडवांस हो चुका है। बहुत ही कम समय में अच्छे से अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं, अच्छे से अच्छा फ़ायदा हमें मिल सकते हैं, मिलते भी है ना। तो ये जो भ्रम है आप लोगों का, इस भ्रम से आप लोग बाहर आ सकते हैं कि ये हमें एक्टिव फार्मूलेशन में वही न्यूट्रिशन को दिया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है, जो हमें आज की ज़माना में, आज के लाइफ स्टाइल में हमें अपनाना बहुत ही ज़रूरी हो गया। चाहे कोई भी उम्र का भी हो, कोई भी उम्र का एक इंसान हो, उनके लिए न्यूट्रिशन पहले भी ज़रूरी था, आज भी है, आने वाला टाइम में भी ज़रूरी रहेगा। ये बात 100%, 1000% पक्की बात है ना। चौथी आते पॉइंट जो हमारे विचार आते कि ये न्यूट्रिशन लेते हुए हमारा कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। तो मेरा सवाल आप लोगों के पास है, क्या जब हम रेगुलर कोर्स में जन्म से लेके आज तक जो खान पीन खाया है, क्या आप लोगों ने कभी भी सोचा कि ये चावल, ये रेस्टोरेंट का वो खाना खाने से क्या हमारा साइड इफ़ेक्ट होगा? यानी कि हमारे जो विचार होते हैं, आम विचार होते हैं, अमृत खाने के लिए हजारों क्वेश्चन पैदा होते हैं, सवाल पैदा होते हैं, लेकिन जहर खाने के लिए, जहर जैसे खाना खाने के लिए, उसके लिए कोई भी सवाल नहीं है। ऊपर से उसको इतना आनंद से उसको लेते हैं कि हम जैसे अमृत लेते हैं, है ना। तो यानी कि माय डियर फ्रेंड, इसमें ये न्यूट्रिशन में हमारा खान पीन का चीज़ों में चावल, रोटी, दाल, सब्जी, मछली, दूध, घी, ये खाने से कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं बनता, बल्कि इसमें से जो एक्टिव उपादान है ये हमको जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए मदद करते हैं, और इसको ज़रूरत भी है हमारी बॉडी में, हमारे हर सेल में, हर ऑर्गन में, हर सिस्टम के लिए, है ना। तो दूसरी बात होती है कि जब आज जो हमारा लाइफ स्टाइल है, जैसे हम जी रहे हैं, खान पीन खा रहे हैं, इसमें अक्सर
हम नॉन हेल्दी डाइट में ही है, तो बॉडी क्या है ना, बॉडी एक एडाप्टिव सिस्टम ऑटोमेटिकली बना लेते। आप कुछ भी खा लो, वो उसके अंदर जो ऑटोमेटिक बायो सिस्टम है वो मनाने का प्रयास करता है, लेकिन कब तक, उसका भी लिमिटेशन होता है। तो आप जब जहर जैसे खान पीन हम खाते हैं तो उसका आदत बन जाता है, तो वो उस आदत के साथ साथ आपका बॉडी को भी आदत हो जाता है। तो जब आपने प्योर कोई फूड लेते हो उसी स्थिति पर, उस स्थिति पर जब कोई प्योर फूड लेते हो तो प्योर फूड का कुछ इफ़ेक्ट आपको दिखाई जा सकता है। इसका मतलब वो नहीं है कि ये साइड इफ़ेक्ट है। मान लेते हैं, पर उदाहरण के रूप में गाय का दूध दो इंसान खाए हैं, तो दो इंसान में से एक इंसान का टॉयलेट या तो डायरिया हुआ है, दूसरा इंसान नॉर्मल है। तो इसका मतलब क्या है सर, क्या दूध खराब है या हमारा पेट खराब है जिसका डायरिया हुआ या लूज मोशन हुआ है? तो वो इंसान को दिमाग में आएगा कि दूध खाने से मेरा ये प्रॉब्लम हुआ। नो माय डियर फ्रेंड, शादियों से इंसान दूध पीते आए हुए हैं, चाहे इंसान का बच्चे इंसान हो या जानवर के बच्चे हो, माँ का दूध पीते हुए ही आए हैं। हम जब छोटे थे हम भी गाय का दूध पिए थे, है ना। तो आज अगर आपको एक गिलास दूध, गाय का प्योर दूध दिया जाए, आप पियोगे तो आपका शरीर एडाप्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि अपना बॉडी वो जो हम डेली लाइफ में जहर खाते हुए आ रहा है उसी को ही बॉडी पहचान लिया। ये आपका भी कसूर नहीं है, आपका लिवर का कसूर नहीं है, और वो गाय का दूध का भी कसूर नहीं, कसूर है हमारा लाइफ स्टाइल का, है ना। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, मेरा कहने का मतलब है, जो आप लोग सोचते हैं सप्लीमेंट लेने से पहले कि मुझे ये सेफ़ है या नहीं है, इसके बदले में सोचना पड़ेगा मेरा बॉडी की कौन सी स्थिति पर है। हाँ, हो सकता है दूध पीने के बाद अगर आपको लूज मोशन होता है तो आप डायरेक्ट दूध मत पियो, उसको डाइल्यूट करके आप कंटिन्यूस पीते जाओगे तो बॉडी को भी पता चलेगा कि इस प्रकार का कोई इंग्रेडिएंट्स मेरे पास आ रहा है, मेरे को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो बॉडी उस वक्त फिर से नया जो एक्शन मोड में आने का प्रयास करेगा, और धीरे धीरे 7 दिन 10 दिन के बाद बॉडी तैयार हो जाएगा प्योर दूध लेने के लिए। तो इस प्रकार से जब आप प्योर न्यूट्रिशन लेने शुरू करते हो, कभी कभी देखा जाता है कि किसी का ब्लॉटिंग्स होता है, या तो लूज मोशंस होता है, या तो सिर में थोड़ा सा झिमझिनापन हो सकता है। हाँ, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जो प्योर चीज़ है ये बॉडी अभी फुल्ली तैयार नहीं है, लेकिन इसको एडप्ट करानी है। इसीलिए इसको छोड़ना नहीं, बल्कि वही प्रक्रिया आपको सिस्टम को अपनाना है। थोड़ा थोड़ा करके अगर लाइफ में इसको अपना लिया तो आने वाला 7-10 दिन 15 दिन के बीच में आपका बॉडी तैयार हो जाएगा इस प्रकार का एक्टिव फॉर्मेशन का न्यूट्रिशन को सप्लीमेंट को लेने के लिए। तब आप पूरे बोतल भी एक जूस पी जाओगे ना, आपका कुछ भी असर नहीं पड़ेगा, आपको वो जो लूज मोशन ब्लोटिंग वगैरह वगैरह कुछ नहीं होगा, है ना। तो दिमाग से अपना सोच को हटाइए, साइंस को अपनाइए कि साइंस क्या कहते हैं। कोई भी न्यूट्रिशन खराब नहीं होते, अपने अपने लेवल पे वो एक्टिव फॉर्मुलेशन में होता है। इसीलिए हम हमेशा कहते हैं जब कोई इंसान न्यूट्रिशन फर्स्ट टाइम एक्टिव फॉर्मुलेशन न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेना शुरू करेंगे तो आप लोग कृपया करके जितना रेगुलर लाइफ में पानी पीते हैं 2.5 लीटर से लेके 3 लीटर, उससे कम से कम आधा से 1 लीटर पानी ज़्यादा पिए, क्योंकि आपका न्यूट्रिशन आपको डिटॉक्सिफिकेशन करना शुरू कर देते। तो पानी नहीं मिलेगा तो साफ सफाई सही प्रकार से नहीं होगा। आप घर में आपके टॉयलेट को भी जब सफाई करते हो सिर्फ घिसने से साफ नहीं होता, उस कई गुना ज़्यादा पानी का ज़रूरत है धुलने के लिए, साफ करने के लिए। तो इसलिए बॉडी में भी एक्स्ट्रा पानी का भी ज़रूरत पड़ता है। तो सप्लीमेंट जब भी आप लोग यूज करेंगे
तो नॉर्मल क्वांटिटी से भी कुछ ज़्यादा क्वांटिटी का पानी भी यूज करना शुरू करें। अगर कोई भी चीज़ यूज करने के साथ बाद आपका लूज मोशन आते हैं, ब्लोटिंग्स आते हैं, गैस फॉर्म होता है, पेट टाइट रहते हैं, कोई चिंता का कोई बात नहीं। अगर 2 टाइम ले रहे थे आप 1 टाइम करें, 1 टाइम 1 कैप्सूल ले रहे थे तो उसको आधा करें, लेकिन करते जाए, रुकना नहीं, ऑफ नहीं करने का। अगर ऑफ कर दिया बॉडी को पता नहीं चलेगा। अगर उसको कंटिन्यूटी में रखेंगे तो बॉडी को पता चलेगा, बॉडी को इन्फॉर्मेशन जाएगा, तो बॉडी ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा उस चीज़ को अपनाने के लिए, राइट। तो इस प्रकार से ही सप्लीमेंट हमारे बॉडी में काम करते हैं और इस प्रकार से हमें भी तैयार होना पड़ता है साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली, राइट। तो मेरे ख्याल से आज का इस टॉपिक में आपको बहुत सारी नॉलेज मिल गए होंगे। तो आने वाला टाइम पे उम्मीद करता हूँ आप लोग समझदार बनेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरा ये वीडियो अच्छे लगे तो ज़रूर शेयर करें और कोई भी इंफॉर्मेशन का या डिस्कशन का ज़रूरत पड़े तो मेरे साथ भी आप कांटेक्ट करें। मेरा नंबर 8444033338। मेरा नाम आप सभी को पता है, मैं डॉक्टर पंकज सेन कोलकाता से बिलोंग करता हूँ। आपके सेवा में मैं तैयार। थैंक यू वेरी मच।